पार की दुनिया में शून्य के पास बैठकर उसकी शांति की अनुभूति कर रही हूँ। स्नेह के सागर को स्नेह के बंधन में बांधकर अपने साथ लेकर आ रही हूँ नीचे की ओर। चलिए बाबा, बच्चा इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारे सन्मुख। निष्काम सेवाधारी, निरहंकारी पिता, अपने श्रेष्ठ पवित्रता का वध धारण कराने के लिए, अपने समान बनाने के लिए, मुझे धारणा में नंबर 1 बनाने के लिए सन्मुख पधारे हैं इस श्री हॉल में। मैं आत्मा भी अपना देह भान छोड़कर इस पुरानी दुनिया से, असार संसार से स्वयं को मुक्त करती हुई रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट का सर्वश्रेष्ठ समान धारण किए विराजमान हूँ बाबा के सन्मुख। मम्मा बाबा सबका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, और हर आत्मा ने अपनी तपस्या का सारा भाग्य मुझे दिया है, सारी युक्तियां मुझे दी है, और मैं धन्य होकर आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए तैयार। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 30 जनवरी, अव्यक्त मास बस अब पूरा होने को है। कैसे एक पूरा महीना भी चला गया पता ही नहीं चला, इतना समय फास्ट जा रहा है। तो बस इन 2 दिनों में हम क्या करेंगे, बाबा को अपना पूरे मास का चार्ट देंगे, है ना। कैसा गया ये मास, कितनी तपस्या हुई है, कितना हम अपने लक्ष्य तक, तपस्या के लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं, क्या नहीं हो पाया है। क्योंकि अव्यक्त मास तो पूरा हो जाता है, लेकिन हमारे लिए तो पूरा समय ही अव्यक्त है, कि संपूर्णता का समय आ गया है, अभी समीपता आ गई है ये समय में। तो हमारा अभी ये कर्मातीत वाला समय आएगा, है ना। तो बाबा हमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कर्मातीत होने की, कैसे उपराम हुआ जाए, कैसे न्यारा और प्यारा हुआ जाए, कैसे साक्षी हो जाए, है ना। ये सब सिखा रहे हैं। तो ये अटेंशन से 2 दिन ये सब हम करेंगे। और आज की वाणी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा संडे मुरली का रिवीजन ले लेते हैं, है ना। ठीक है, अभी सभी फटाफट मेन मेन मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स है वो बताए। संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था, मुख्य थीम क्या थी उसकी, पहले तो और क्या कहा कहा है बाबा ने, इम्पोर्टेंट बातें, वो मेन बातें बताए जल्दी से। ओम शांति। जो कंफर्टेबल है जल्दी से माइक ओपन करें, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, ओम शांति। अच्छा। बाबा, हाँ बाबा बोले कि मैं और मेरेपन के भाव को समाप्त करना है। मेरेपन का भाव ही हमारे अंदर अहंकार लाता है और क्रोध लाता है। ओम शांति। और किसी को कुछ नहीं कहा बाबा ने? हम्म। संडे की वाणी में क्या कहा था बाबा ने? जो आत्माएं माइक ओपन ना कर पाए ना, प्लीज एडवांस में बता दे कि दीदी आज हमारा ये सिचुएशन है, हम नहीं बोल पाएंगे। हम्म। ताकि हम बार बार पूछे नहीं आपको, और टाइम भी वेस्ट होता है, और हमारी वजह से किसी के संकल्प भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। समय तो है ही है, लेकिन संकल्प वेस्ट भी नहीं होने चाहिए। बार बार आपको बताऊं, मैं आपको बोलूं, आप ना बोल पाओ तो आपके भी चले, मेरे भी संकल्प चले। बता दिया करो एडवांस में कि हमारी ये सिचुएशन, हम ऐड तो होंगे लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे, है ना। जी दीदी, ओम शांति। जी। संडे के वरदान में बाबा ने कहा था कि साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत पानी है।
कि जैसे जैसे बाबा ने कहा समय संपूर्णता का समीप आता जाएगा, इतना ऑटोमेटिकली आवाज में अधिगाने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे कि आज देखो दीदी, हमारे ग्रुप में सभी को आवाज में आने से वैराग्य हो गया है। तो अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है। वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे तो प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। तो जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो कि अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। जी ओम शांति। दीदी मीन समय का नगाड़ा बजने वाला है, इसीलिए देखो सब साइलेंस में है। मतलब संपूर्णता आ गई अपनी, ऐसा हो गया है, कर्मातीत होने वाले हैं सबके सब है। अभी उड़ने वाला है, हाँ ऐसा समझ दो ना मैं। हाँ, अभी सभी आत्माएं जो साइलेंस में है ना वो संपूर्ण बन गई है। बन गई है आप और संपूर्ण। मैं, हम दोनों बाकी है। हम दोनों बोलते रहते हैं क्योंकि हम दोनों की है ना भाई आत्माएं। महान आत्माएं हंसती होगी लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं बाबा के संडे के महावाक्य। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शन या मूर्त बनो। बहुत पावरफुल बाबा ने बात कही थी। बाबा चाहते हैं कि हम आत्माएं कैसी बने, दर्शनीय मूर्त बने, है ना। तो बाबा ने 3 भाग्य बताए थे, अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और सर्व प्राप्तियों का भाग्य, है ना। ये तीनों ही बाबा ने विस्तार से समझाए थे। और बाबा ने चेकिंग बताया था कि क्या हम हर कदम पर श्रीमत पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं, वो हमें चेक करना है। और बाबा ने एक परख बताई थी कि अगर श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो मैंने कहा अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। मतलब अगर मैं हर कदम बाप समान बनकर चलाती हूँ, है ना, चलती हूँ मैं हर कदम बाबा की श्रीमत पर, तो क्या होगा, मुझे वो कमाई वो जमा हो रही है, वो मुझे फील होगा, है ना। फिर बाबा ने और भी कहा था कि वरदान की पहचान क्या। तो जहाँ वरदान होता है ना वहां मेहनत नहीं होती, तो ये भी एक निशानी बाबा ने बताई। तो ये 2 निशानियां बाबा ने बताई थी, कैसे उसको परखा जाए कि भाई मेरे बाबा जो वरदान दे रहे हैं, सपोज आज का हमें दिया, सपोज एकांतवासी है ना, आज का हमें सम्मान मिला, तो मैं एक के अंदर में अंतर अंदर 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 खोई रही हूँ, खोई रहती हूँ, खोई हूँ। तो बाबा से जब मैं अमृत वेला वरदान लेती हूँ तो उस वरदान को पूरे दिन उस नशे में मुझे रहना है। रोज अमृत वेले ही हमें वो सामान ले लेना होता है, जिस सामान पर हमारा आज अभ्यास होना होता है ना। तो बाबा से वो सामान लेकर, मतलब वरदान लेकर फिर उसको पूरा दिन अप्लाई करेंगे, तो वो वरदान सामान हमारे लिए सार्थक होगा, वो टाइटल, तो उसको हम न्याय दे पाएंगे। बाबा ने कहा ना, एक भी गुण, एक भी शक्ति, एक भी सामान बाकी नहीं रहना चाहिए, एक भी पॉइंट बाकी नहीं रहनी चाहिए, कहा था ना वो अभी बाबा ने सेकंड लास्ट मुरली में। तो इस पर अटेंशन देना सभी, है ना। फिर आगे बाबा ने बताया था, आपने कहा दिल से मेरा बाबा और खजाने हाजिर हो जाते हैं, इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। इसमें हम सब लेकिन नंबरवार है। फिर नंबर 1 है या नंबरवार है वो चेक करना था। फिर बाबा ने मन का हाथ, मतलब हाथ उठवाया था सभी से, और हाथ उठाना है नहीं उठाना है वो भी बाबा ने उस दिन क्लियर करा था, है ना। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा, जैसे श्रेष्ठ ब्रह्मा बाप नंबर 1 है, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 बनेंगे, ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा हाथ उठाओ। हम्म फिर आगे बाबा ने बताया था, हम्म, इसका मतलब अगर हाथ उठाए तो आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही, बाप दादा चाहते हैं नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ लेकिन आ जाता है, ये मेरे बाबा के पास लेकिन कहाँ से आया है, तो मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक, चेहरे पर, चलन तक इमर्ज नहीं है। सभी बाप दादा, अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन चेहरे पर देखना चाहते हैं। ये बाबा ने चाह बताई थी अपनी एक, कि मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चे ऐसे बने, तो मेरी हर चलन कैसी होगी, दर्शनीय मूर्त मुझे बनना है बस। तो आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। अब देखो अपना अपना चेहरा तुरंत। हाँ, अगर आपके सामने मिरर है तो मिरर में देखो, वरना ऐसे ही देखो कि कैसे लग रही हूं मैं। तो मेरे अंदर वो रूहानियत है जो मम्मा के चेहरे पर थी, बाबा के चेहरे पर थी, कि अभी भी मेरे अंदर देहभान छलक रहा है, मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसे खड़ी हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ, ऐसा नहीं। तो चेक करना है हमें। फिर बाबा ने कहा था जिन्होंने हाथ उठाया बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, कोई भी कर्म हो, जो भी कुछ करो, जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करे यह न्यारे और अलौकिक है। मतलब इन शॉर्ट बाबा देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे एकदम न्यारे हैं, प्यारे हैं, सबकी भीड़ में भी हम सबसे अलग दिखाई दे, ना।
तो अभी साधारणता बहुत ज़्यादा है, बाबा ने कहा, अभी साधारणता नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा की ये श्रेष्ठ आस है हमारे ऊपर, है ना? कि मेरे बच्चे कर्म चलन चेहरा स्वतः ही उसका सिद्ध करेगा। रचना और रचयिता को प्रत्यक्ष करती है, मतलब मैं आत्मा रचना उस परमात्मा की, हाँ, उस रचयिता की मैं रचना हूँ, तो रचना ही रचता को प्रत्यक्ष करेगी ना भई। मूरत बनती है तो पूछते हैं अच्छा किसने बनाई? हुँ, तो क्या है उसको इनाम दिया जाता है, बहुत अच्छी होती है। तो बाबा आगे बता रहे हैं, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन वाला गीत अभी बचाओ। हुँ? फिर साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। ये हमारी बात हुई थी कि हाँ, हमें अंडरलाइन करना है कि साधारण बोल और मैं आत्मा। हुँ। मेरे भाग्य के आगे ऐसी छोटी-छोटी बात अच्छी नहीं लगती है। फिर मैंपन की जो अभी बात की, अभिमान है ना? क्रोध का आना ही क्या है? मैंपन है, अहंकार है। फिर आगे कहा अभी परिवर्तन में कमांडर बनो, ना? अभी प्रत्यक्षता है, प्रैक्टिकल जीवन। हाँ, प्रोग्राम तो करते हो लेकिन क्या करो? अपने जीवन को प्रत्यक्ष करो अभी, इतनी बड़ी बात है। हाँ? फिर आगे कहा बाबा को कहते थे बच्चे-बच्चे, सतवचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। बड़ा नवा टाइटल दिया था बाबा ने। क्या हो आप? और महाराज हो। तो आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे कि ये सतवचन है। कितनी बड़ी सेवा है देखो। अभी कर्म तक वाणी चेहरे चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका गीत है कि शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ आ गई। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो जो हर बात लौकिक, सॉरी, हुँ। अभी प्रैक्टिकल्स का सबूत दो जो यह बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा भी सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाबा ने बताया यहाँ। और वरदान तो अभी मनीषा बहन ने बताया, और स्लोगन था ज़ीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। तो ये थे हमारे संडे के महावाक्य। अभी आज की मुरली की ओर जाते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। चलिए, अगर आप में से किसी को कोई बोलने के लिए आप कंफर्टेबल हो जाओ, आप बीच में माइक ऑन कर सकते हो, है ना? हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो आज बाबा ने महावाक्य जो चलाए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो जो हुकुम मीठे बाबा, हम इस पुरानी दुनिया से में अभी कोई सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने हमें एक डायरेक्शन दी है, एक धारणा के लिए पॉइंट बताइए। कौन सी पॉइंट बताइए धारणा के लिए? मेन पॉइंट क्या धारण कर रहा है आज? हुँ? दीदी नष्टो मोहा, ये आपने नहीं, पॉइंट आज बताया। हुँ, आज बाबा का भी क्या, पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। ओम शांति। और कुछ धारणा के लिए मेन बात बताइए आज बाबा ने कोई, क्या थी आज वो? बाबा ने कहा है एक भूल दोबारा नहीं करनी है। वो माया आएगी, बाबा बोले थप्पड़ लगाएगी, भूलें होती रहेगी, लेकिन फिर से बाबा बोले वो रिपीट नहीं करनी है, हमको सीखना है। ओम शांति। जी, और भी एक बात है, चूक रही है। क्या बात है? कौन-सी रह गई? देखो, 2 रोज की मुरली में से कम 1 या 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो उस दिन से, मतलब जिस दिन मुरली चले ना, उस दिन से वो मेरा संस्कार बन जाए। हाँ? तो बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बात बताई यहाँ, कोई कहना चाहेगा? और बाबा ने कहा किसी की सेवा नहीं लेनी है। राइट, ये है हाँ, इम्पोर्टेंट बात। सेवा लेंगे तो फिर सर्वेंट, हम लोग सर्वेंट है तो हम सेवा लेते नहीं, हम तो देने वाले हैं ना सदा। ओम शांति। हुँ। राइट, बिल्कुल, है ना? किसी से सेवा नहीं लेनी है, ये इम्पोर्टेंट बात बाबा ने आज बताई, डायरेक्शन दिया है बाबा ने हमें, है ना? कि हम बैठे-बैठे किसी को बोले पानी का ग्लास दे दो ना, पैर दबा के दो ना, पैर बहुत दुख रहे हैं, इतना करके दो ना, किसी से ऐसे सेलिब्रेशन लेते हैं हम, इतना भोग बना कर दो ना, इतनी हेल्प कर दो ना, थोड़ा-सा प्यार से बोलो ना, ये सब करते हैं ना हम। तो बाबा ने कहा ये भी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज हम किसी से सेवा करवाएँगे, तो वो क्या होगा? वो आत्मा आगे चली जाएगी लेकिन हम ऐसे ही रह जाएँगे। हमें दूसरों की फिर सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए किसी की भी सपोज़ पैर दुख रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें किसी से सेवा नहीं लेनी है। हुँ?
लेकिन बाबा ने कहा देहाभिमान बस बच्चे ये कर लेते हैं। और मम्मा की मेन परिभाषा थी, पता है ना, तीव्र पुरुषार्थ की क्या थी? मम्मा की एक परिभाषा मम्मा ने दी। किसी ने पूछा मम्मा तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या आपकी नजरिए से? में हुक्म मम्मा, चला रहा है। नहीं, वो जो बरगड़ी भूल हुई। अंतिम घड़ी है। हाँ हाँ, पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ के लिए मम्मा ने क्या बताया था? भी एक सेम बार भूल जो भूल रिपीट हुई नहीं करना है उससे। हाँ, एक बार जो भूल की उसे दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, है ना। जो एक बार भूल हो गई उस भूल को दोहराना नहीं। यही है तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा, ये मम्मा ने बताया था, है ना। मतलब मम्मा की वो धारणा थी, एक बार मम्मा से भूल हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होने देते थे, है ना। और फिर बाबा ने आज खास कहा है कि अगर देह अभिमान के कारण इस बाप का आप बाप के डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं, तो बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे वहां सुख कम हो जाएगा। फिर और एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि कई बच्चे कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। इंडिपेंडेंट कोई रह ही नहीं पाएगा, कैसे रहेगा? आत्मा की मेन प्यास तो है परमात्मा। आत्मा को मंजिल चाहिए परमात्मा की, लेकिन उसको पता नहीं, इसलिए स्थूल चीजों, हाँ, वैभव में, जॉब में, संबंधों में वो अपने आप को लगाता है, अपनी अपने आप को वहां, अपना स्नेह वहां जमा करता है। लेकिन एक्चुअली क्या चाहिए हमें? अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करना है। तो और किसी का आधार नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं। गीत आज का बजा है दिल का सहारा टूट ना जाए, बड़ा पुराना गीत है, ध्यान से सुनना है सभी को आज। हाँ। फिर बाबा ने कहा शिव भगवान क्या करते हैं, अपने सालिग्राम बच्चों से बात करते हैं, दोनों ही निराकार है। हम्म। फिर एक बात बाबा ने फिर से आज याद दिलाई है। अगर ब्रह्मा बाबा मुरली नहीं चलाते, मतलब ये भाग्यशाली रथ हैं जो मुरली नहीं चलाते हैं, तो बाबा क्या करते हैं? कुछ दिन पहले बाबा ने ये बताया था। सपोज ब्रह्मा बाप को, हाँ, इस रथ को कोई तकलीफ होती है, कारण अकारण बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बाबा ने क्या कहा था? फिर क्या करते हैं बाबा? मुरली लिखते हैं। हाँ, शिव बाबा क्या करते हैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करके? बाबा ने कहा था मैं मुरली, हाँ, अपने बच्चों तक पहुंचा देता हूँ, एक भी बच्चा बाकी ना रह जाए, है ना? फिर आगे बाबा ने, हाँ, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। फिर कहा था बाबा ने, समझो उस वक्त तो पोस्ट वो थी कि अभी तो मोबाइल में सबको मिलती है, तो बहुत इजीली सब मुरली रिवीजन भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन भी कितने होते हैं मुरली रिवीजन करने के। एक हम ऐसे क्लास अटेंड करते हैं, एक हम सेंटर पर जाकर आते हैं, फिर एक आध बार हम किसी की ऑडियो सुन ले, किसी महान आत्मा की ऑडियो सुन ले, उसमें मुरली पूरा रिवीजन आ जाए, एक बार खुद पढ़े, है ना। और एक बार रात को सोने से पहले कम से कम 5 बार हमें रोज मुरली पढ़नी ही चाहिए, कम से कम 5 बार, है ना। हमारा भी आजकल नहीं होता है, मतलब 3-4 बार हो जाता है, या कई बार इतना भी नहीं होता है। हाँ, तो क्या करना है हमें? मुरली 5 बार तो कब पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि मुरली नहीं तो कुछ भी नहीं है। दादी जानकी जी ने क्या की, 12-12 बार बाबा ने कहा भाई इतनी बार पढ़ो, तो उन्होंने डबल कर दिया। हाँ, बाबा ने जितना किया था उतना उनसे भी उन्होंने डबल किया। देखो हमारी 4 पेज की मुरली होती है, उसमें एक एक पैराग्राफ अगर पकड़ लो, भाई सुबह ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, नून में ये वाला, शाम को ये वाला, रात को सोने से पहले ये वाला, क्योंकि उसमें वरदान स्लोगन सब कुछ आता है ना, इसलिए। तो ऐसे मुरली पर पूरा अटेंशन रखो। फिर कहा कि इस गीत में ये वर्ड्स है कि भी इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा, हाँ, मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी। अब इसमें से छूटो तो कैसे छूटो? ये बाबा ने दिया कि ऐसा होता है, लेकिन हमें निवारण चाहिए ना। हाँ, तो बाबा की याद में सजाए, क्या करो? याद से सजाएं करती जाएगी। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े, पुरानी दुनिया में चले जाएं। हाँ, सजा कैसे खाएंगे? पुरानी दुनिया में कैसे चले जाएंगे? कोई भी नहीं। चलो। हम्म, सजाएं कैसे कटेगी हमारी? हमें सजा मिलती है, हमारी अवस्था डाउन हो जाती है।
हमारा अमृत वेला मिस हो जाता है, हमारा नुमा शाम योग मिस हो जाता है, हमारा क्लास मिस हो जाता है, हमारी अवस्था डामाडोल होने लगती है, किसी की हमें रोना आता है, किसी पर क्रोध आता है, तो ये क्या है? हाँ, ये सारे के सारे क्रोध के रूप है। आज बाबा ने काम विकार को भी बहुत अच्छे से समझाया। पूरी मुरली में बाबा ने आज काम विकार पकड़ा है, उसके बारे में बार बार समझा रहे बाबा आज। बाबा ने कहा पुरानी दिल दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है, मत लगाओ, मतलब है ना। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है ना, भक्ति मार्ग की तरह नहीं बैठे रहना। अभी तुम हो संगम पर। हम्म, जब बाबा ज्ञान देते हैं ना, तब मनुष्य की सदगति होती है ना। देहभान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है, मतलब भूल होने का मतलब देहभान है। हम्म कोई सेमी कामवश हो जाते हैं और कोई क्रोधवश। अब ये सेमी कामवश क्या हो जाता है? क्रोध को चलो समझ में आ गया, लेकिन सेमी का कामवश क्या होता है, कोई बताएगा? सेमी काम, हाँ, क्या होता है वो? काम विकार है, उसका तो पता चला ना सबको, कि काम विकार के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें मैं सेमी कैसा? ठीक। नहीं, नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना संकल्पों में आना या दृष्टि से देखते हैं, तो वो सब भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक। छोटे छोटे जो बात हमें लगता है, हमने हमारी सोच पे भी नहीं होता कि मेरा इतना भी विकर्मों का खाता बन रहा है और इतना मुझे 1 का 100 गुना देना पड़ेगा, इतना भी हमारा ध्यान नहीं जाता। वो सेमी होता है, छोटी छोटी कामनाएं होती। एक होता है काम विकार, जो पूरा ही उसमें जैसे पूरा ही देह इन्वॉल्व होता है ना। आत्मा उस काम विकार से सुख लेने की कोशिश करती है। और एक होती है कामनाएं। काम विकार मतलब कामनाएं। कल ही हमने सुना किसी क्लास में, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, किसी बच्चे ने अगर क्रोध किया था तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये काम विकार से मैं फंसा हुआ है। तो दादी ने पूछा कि भाई ये कैसे बाबा, ये तो क्रोध कर रहा है, तो ये काम विकार में कैसे? हाँ, तो फिर बाबा ने ये समझा था कि जितनी भी कामनाएं है ना, ये सारी की सारी कामनाएं क्या है, काम विकार का अंश है। तो उस अनुसार अगर देखा जाए ना, तो पूरे विश्व में क्या फंसा है अभी, कहाँ फंसा है अभी? हाँ, अभी तो मेन मेन सब बाकी है। तो इतनी सारी कामनाओं में संसार जल रहा है, तो इस असार संसार से हमें कोई कामना नहीं रखनी है। कई आत्मा इतने सालों सालों पवित्रता की धारणा करती है, फिर भी उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंदर की इच्छाओं को जलाया नहीं है। जो भी इच्छाएं होती है ना, वो बाबा को बता देने की, और उसमें से निकल जाओ फिर। हाँ, फिर किसी में सेमी काम बस कोई हो जाता है, कोई हाँ, कोई की भूल होती है, कोई सेमी काम बस हो जाता है, कोई क्रोध का बस। तो मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करे, ये करे। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान नहीं रहे। मतलब सबसे श्रेष्ठ इलाज क्या है? बस अपने को आत्मा समझ, उसको याद करो, है ना। देह अहंकार से तो बहुत नुकसान होता जाता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा नुकसान। एक तो संगम का होता है हिसाब, 1 से 100 गुना का दंड, है ना। अभी हम 63 जन्म के तो इतने विक्रम करके आए, और संगम पर भी अगर विकर्म करेंगे तो उसका तो मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब हमारा बोझा धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा ना, हाँ, इतना बढ़ जाएगा कि हर छोटी बात हमें नहीं लगेगी और बड़ी लगेगी। हर छोटी छोटी बात को, कहते हैं ना, रुई को भी हम पहाड़ बना देंगे, इतनी अवस्था डाउन हो जाए। हमारी अवस्था बहुत डाउन हो जाती, तो समझो कोई कोई ना कोई विकर्म की मुझे अभी सजा मिल रही है। मुझे योग करने का मन नहीं कर रहा, मुझे क्लास में आने का मन नहीं कर रहा, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा, मुझे मतलब इतनी सारी बातें होती है ना। इन सारी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि माया का वार क्या होगा? बस माया का और धर्मराजपुरी मतलब क्या? भी यहाँ बैठे बैठे भी आप उसको, उस दुख का अनुभव करते हो, तो वो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। हम्म? फिर आगे बाबा बता रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं करो कि भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई, फिर यह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। हाँ, पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? क्या करेंगे आज हम? तो अपनी जितनी भी ब्राह्मण जीवन की भूले हुई कारण है, अकारण जितनी भी, आज बाबा को लिखेंगे, है ना। निमित आत्मा लिख ले, क्योंकि अभी अभी आपका होमवर्क भी नहीं आ रहा है। बहुत बिजी हो क्या आप? हरि ओम शांति। हम्म अच्छा।
तो कान पकड़ने और अपनी भूलें बतानी है ना? फिर बाबा ने आगे कहा अगर घड़ी-घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा और भूल करते-करते तो दुर्गति को पाया जाता है। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने, आगे तो वह ज्ञान नहीं था। मतलब कितने हम उतरे ना, फिर हम वापस वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो हमें गृहस्थियों को है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ आत्माएँ तो सीढ़ी उतरती नहीं है ना? लेकिन जो सीढ़ी उतरती है तो उसको सीढ़ी चढ़नी भी पूरी पड़ती है शांति-शांति। तो आगे तो यह ज्ञान नहीं था, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए, है ना? कैसे हो गए हम? प्रवीण मतलब होशियार हो गए। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है ना? मुख से कुछ कहना नहीं है। तो जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं, वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएँगे, ये निशानी देख लो। हुँ, हुँ। फिर आगे बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तो कितना कुर्बान जाते थे, बलि चढ़ते थे और यहाँ तो बलि चढ़ने की बात ही नहीं है। ये तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ना मतलब क्या? जीते जी मर जाना। अब जीते जी मरना मतलब क्या? तो पुरानी सारी बातों से, पुराने संस्कार, स्वभाव से, इन सब से हम उपराम हो जाते हैं। मतलब हम वो परिवर्तन की पराकाष्ठा जो बाबा ने संडे कहा ना परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन ही करना है ना? तो जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है ना? क्योंकि हम ऐसे बच्चे करते हैं तो जब हमारी भक्ति मार्ग में ऐसे ही यादगार होती है। तो यहाँ जीव-घात की बात नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। हाँ, उठते-बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। कल भी इस पॉइंट के रिगार्डिंग बाबा ने कुछ कहा था। क्या कहा था कल भी? कल बाबा ने याद के लिए कुछ ऐसा कहा था ना? याद है? रिवाइज़ की थी कल मुरली? क्या कहा था? तो कल की वाणी में बाबा ने खास एक बात बताई थी कि चलते-फिरते हाँ, उठते-बैठते ही बाबा को याद करना है। हर कर्म में बाबा को याद करना है। देखो बाबा हमें क्योंकि पता है ना अभी समय ऐसा नज़दीक आ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं होता इतना हम बैठ पाएँ। इसलिए बाबा हमें कर्मयोगी बनाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं, हमें ट्रेन कर रहे हैं बाबा उसके लिए, है ना? तो कर्मयोगी बनना है हमें। फिर बाबा ने ऐसा कहा, माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते बाबा हम माया से हार खाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं लेकिन फिर पता नहीं होता क्या हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। ये पता-पता वाली भाषा में नहीं बोलना है ना, पुरुषार्थ करते भी पता नहीं क्या हो जाता। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती है। भूलें हो रही हैं, चाहते हैं सब कुछ कि ये ना हो, ये ना करे, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो क्यों होती है वो भूलें? पुराने संस्कार स्वभाव के वश में आकर, आत्मा देह अभिमान वश में आकर ऐसी कुछ गड़बड़ें कर लेती है। ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है। ऐसे कुछ गड़बड़ कर लेते हैं ना, तो क्या कहा ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है। फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता देह अभिमान में आने से हम जैसे कि बेसमझ बन पड़े हैं। तो बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है। माया ऐसा ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है ना जो खुद को हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। फिर पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन यहाँ का पश्चाताप का मतलब क्या? कोई मतलब ही नहीं है। पापा कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया। कितना घाटा हो गया, है ना? जैसे हम घर में हमारी चलन ठीक नहीं है, हम सेंटर पर तो प्यार से बहुत शांति से सबसे बात करते हैं, लेकिन घर में चिल्लम-चिल्ली कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है डिससर्विस हो जाती है। हमें देखकर दूसरे देखेंगे अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी में जा रही है, ओम शांति कर रही है। लेकिन देखो उसका स्वभाव तो वैसे के वैसा है। तो हमें उस वक़्त दुखी नहीं होना है क्योंकि ये आत्मा हमें इशारा दे रही है कि नहीं अभी आप संपूर्ण नहीं बने हो, है ना? इसलिए बाबा ने क्या कहा कि ये बहुत नुकसान कराता है, फिर पश्चाताप हो जाता है। फिर राहु का ग्रहण बैठ गया है अभी, है ना? तो अब क्या करो दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो टाइम लेता है ना हाँ, वो ग्रहण हटने में टाइम लगता है ना इसलिए कह रहे। तो सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है, तो फिर वह
छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती हैं। सबसे बड़ी एक ही भूल है, काला मुंह करना। क्या करना? काला मुंह करना, मतलब काम विकार के बारे में बाबा आज बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी भूल ही ये है। और कौन सी कल भूल बताई थी बाबा ने? कल एक भूल बताई थी, कौन सी भूल बताई थी? कौन बताएगा? कल भी एक भूल बताई थी ना? बोलो बोलो बोलो। कल बाबा ने कहा था एकच भूल की है जो श्री कृष्ण के जगह, गीता के भगवान को, श्री शिव मतलब शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये एकच भूल सबने की, सारे संसार में। कल बताया था ना बाबा ने। तो आज बाबा आगे कह रहे हैं, मनुष्य को शराब की जैसे आदत पड़ जाती है तो कितनी मुश्किलात होती है। वैसे सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी सर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं, उनकी ही याद बनी रहती है, पर वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे? अब किसी को बोले पवित्र बनो तो सोचेंगे ना कि खुद तो पवित्र है नहीं, और हमें क्या कहते हैं पवित्र बनने का। और सत्संग में क्या किया इतने जन्म? यही तो किया, अच्छी अच्छी कथाएं सुनी, ये करो ये ना करो, लेकिन किया तो किसी ने नहीं। जो सुनाने वाला है वो भी नहीं करता, तो वो नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कुदरत का, है ना? तो वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? उसका कोई सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जौहर नहीं भरेगा ना उनके अंदर, तो कोई उसकी बातों को सुनेगा भी नहीं। हम्म? फिर घड़ी घड़ी, सॉरी, तो अभी क्या करना है? तो हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर, एक को याद करते हैं। इससे संभाल बहुत करनी पड़ती, माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा हो गया, अब चल वापस घर जाना है हमें। तो जैसे बाप को याद करते जाएंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। तो कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। हम्म? नहीं तो जरूर वो सामने आएंगे, जिससे दिल लगाएंगे क्या होगा? वो सामने आएंगे। वैर जरूर लेंगे। दिल लगाई मतलब क्या आएगा? आएंगे सामने। वैर ही हुआ ना, जब बाबा से दूर करती है जो चीज जो व्यक्ति, तो क्या होगी? वैर ही होगी हमारे लिए। तो फिर कई बच्चे तो ऐसे भी हैं, क्या करते हैं ऊंची गवर्नमेंट के साथ बैठकर स्कॉलरशिप भी लेते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, तो जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर देखना है। देखो क्या करा, साक्षी होकर देखना है। जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाए। कई बच्चों को ऐसा होता है कि बाबा क्या करें, हम आ जाए मधुबन में रह जाए, सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस स्थान पर, जिस फील्ड में है, जिस रोल में हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, तो वो रोल हमारे लिए भाग्य है ना? फिर अकेला, तो मैंने कहा अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं है। अगर आपको कहा, अगर घर में कोई नहीं है और आपको मधुबन जाके समर्पित हो जा रहा है, या आपको सेंटर पर जाकर समर्पित होना, तो बाबा भी हर आत्मा के लिए अलग अलग डायरेक्शन देते हैं। सबके लिए अलग अलग श्रीमत दी है बाबा ने, है ना? तो बच्चों को तो द्वारा भी ये बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर भी सर्विस कराते हैं। सर्विस तो करनी है जिसके पास, जिनके माथे मामला, वो कैसे नींद करें? ब्रह्मा बाबा कई बार रात रात जाग जाकर क्या करते थे, है ना? सबकी सेवा करते थे, मनसा सेवा करते थे। तो जिनके माथे मामला होता है उसको क्या टेंशन, है ना? उसको ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल टेंशन फ्री होकर किया। तो जिनके माथे मामला। फिर आगे कहा है बाबा ने, कि आज हमारे पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं। तो शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत, है ना? और कहते हैं मैं दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है तो। तो बाप तो अथक है ना, वह जागती सारी दुनिया को जगाते हैं। वो जागती ज्योत क्या करती है? सारी दुनिया को जगाती है। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिससे तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हो। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। और बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो। देखो कहा, आज की मेन धारणा क्या है? किसी से सेवा नहीं। इसको लिख लेना। और बस बार बार इस बात को रिवाइज करते रहना। और देखो कि बाबा क्या मैं किसी की सेवा ले रही हूँ? हम किसी को कुछ दे नहीं रहे, और हम ले कर रहे, तो उसका जमा का खाता हो रहा है, हमारा तो व्यर्थ का खाता जमा हो रहा है ना, गड़बड़ हो गई ना। तो बस देना है देना है देना है। फिर
तुम खुद सर्वेंट हो यहाँ सुख लेने और वहां सुख कम हो जाएगा। फिर बाबा ने इम्पोर्टेंट बात भी बताई थी, 3/4 हमारा वहां सुख रहता है ना, कल बताया था ना ये। फिर हाँ, मेन बात बच्चों बाप को नॉलेजफुल करते हैं हम, और हमको ये नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, नशा नहीं चल रहा है, मतलब बाबा क्या समझते हैं, इसके एक तकदीर में नहीं है तो वो तकदीर क्या करेगा। सारे ड्रामा को आप जान गए और आप ही सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हो। बाबा का आप ही हीरोइन एक्टर हो, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं तो तकदीर भी क्या करे। हाँ? फिर दिल लगाने से फिर बहुत ही रोना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, इसलिए किसी को देहधारी को याद नहीं करना है। औरों को भी आप सम हम बनाते हैं, है ना। तो सबको ऐसा, और फिर बाबा ने जो लास्ट पैराग्राफ है ना, पूरा शिव जयंती के बारे में बताया। आप सभी के वहां सेंटर्स पर शिव जयंती की सेवाएं शुरू हो चुकी है ना। तो देखो बाबा शिव जयंती के बारे में कितनी बार 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 बाबा ने 2 महीनों में कितनी बार ऐसी मुरली चलाई है। तो बाबा ने कहा वहाँ वहाँ प्रदर्शनी मेला अगर सब कुछ होता है तो वहाँ बहुत इच्छा से एक अच्छे से किसी का हॉल किराए पर लेना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, कोशिश करो कि बहुत अच्छी जगह हमें मिले, है ना। बोलो तुम्हारा, अगर आप हमें दोगे मतलब हॉल यूज करने दोगे तो आपका नाम और ही बाला हो जाएगा, क्योंकि भगवान को दिया ना, उसमें भी सूक्ष्म बातें भगवान को दिया है। फिर क्या करना है, सब कुछ सफल हो गया। फिर बाबा ने कहा जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सब सुनेंगे, तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी, है ना। हाँ सॉरी, पॉइंट पे चला गया। हाँ, मेला सर्विस प्रदर्शनी वृद्धि को पाती रहेगी, कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए किराया देने के लिए, तो हम तैयार हैं। मतलब हम नियमित टीचर बहन को करे कहें कि दीदी हम ऐसी जगह ले, हम ढूंढ कर दे और हम सब मिलकर उसका खर्चा निकालेंगे, है ना, क्योंकि भाइयों बहनों से तो सेंटर चलते हैं ना। बोलो तुम्हारा और ही नाम बाला हो जाएगा ऐसा करोगे तो। जैसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, करने से 3 पैर पृथ्वी के तो मिल ही जाएंगे, जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, है ना। तो ये शिव जयंती के लिए कहा है। फिर आगे कहा स्टेम भी वास्तव में तो असली त्रिमूर्ति का ही होता है। हाँ, सभी सेंटर्स के जो मुख्य है उनको ये अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैंप निकाल सकते हो, यह त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समय नहीं, हम्म समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है ना, बहुतों का कल्याण होगा तो फिर गिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट मिलेगी, सॉरी, सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। कौन सी लिफ्ट मिलेगी, बाबा हमसे सेवाएं करवाएगा, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा बाबा हमसे कराएगा, तो समझ लेना बाबा हमें लिफ्ट दे रहा है। इसलिए कभी सेवा से मुंह नहीं मुकरना चाहिए, है ना। तो प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। तो बाबा देखते हैं सर्विस कर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे जिनका अटेंशन रहता है। फिर आज का मीठा वरदान है, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना, स्नेह के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प का कर्म करते हो तो पहले सोचो ये स्नेही बाप के दिल पसंद है ना। इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सबकी तो ऑलरेडी कब से ये प्रैक्टिस चल रही है ना, क्या कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे हैं ना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरी आवाज तो आ रही है ना। हम रोज क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्ट में। अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये, तो क्या कहा बाबा ने यहाँ। तो पहले सोचो कि यस नहीं, बाप के दिल पसंद है कि जो मैं कर्म कर रही हूँ बाबा को अच्छा लगेगा। मेरी जगह बाबा होता तो ऐसा करता, है ना, ये देखना है हमें। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव एकदम मेरा सरल, है ना, और पुरुषार्थ कैसा हो, अटेंशन वाला। हाँ? फिर शक्तिशाली मनसा सेवा के लिए जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का सार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं की, मूल्य की,
करेंसी की, कर्म भोग की, धर्म की कितनी हलचलें बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज की मुरली से क्या-क्या करना है? मेन बातें आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे हम? बताएं। कौन सी धारणा लेनी है आज से हमें? किसी से भी हमें सेवा नहीं लेनी है ना? फिर और क्या? चलो, हाँ, एक पॉइंट अंदर बीच में रह गई थी कि कोई भी भूल होती है तो कान पकड़ना है। तो आज खास ध्यान रखना, बाबा के सामने अभी ही पकड़ लो। जहाँ भी हो, कुछ भी कर रहे हो तो कान पकड़ के बाबा को सॉरी कह दो, है ना? और खास ध्यान रखना है कि ये भूल वापस ना हो, ये मेन पॉइंट है ना? और दूसरी मेन पॉइंट जो बताई थी हमें, जो बाबा ने कहा किसी से हमें सेवा नहीं लेनी है ना? ज्ञान में प्रवीण बनने का कहा और अंतर्मुखी होने का कहा। कितना एक-एक महावाक्य, एक-एक शब्द कितने पावरफुल है बाबा के। प्रवीण मतलब बहुत होशियार, ज्ञान में तीखा बनना है और अंतर्मुखी रहना है एकदम। मैं आत्मा अपने अंदर को देखती रहूँ, अपने अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। मैं अपने सुदर्शन चक्र में स्थित रहूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, बस वो मुझे बार-बार देखना है ना? फिर सच्चा पीताव्रता ही बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। ये धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बताया है। और बेसमझी का कोई भी काम हमें नहीं करना है। हम क्या है? स्नेह स्वरूप, हाँ, स्नेह के सागर की दिल पसंद हम आत्माएँ हैं। तो हमारा हर कदम कैसा होना चाहिए? ब्रह्मा बाप समान उसके दिल को पसंद आए, ऐसा वाला हर कदम, हाँ, स्वभाव में एकदम सरलता। आज देखो, कोई जिद नहीं हो, कोई फालतू की जिद नहीं होनी चाहिए। हम समझे कि वो दृढ़ता है लेकिन होती जिद है, तो ये नहीं होना चाहिए। और पुरुषार्थ पर अटेंशन रखेंगे, है ना? ठीक है जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का। और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति।